हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अरविंद जी के सेंटर में। 2 या 3 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। आज थोड़ी ठीक है तो मैंने सोचा आपके लिए मैं वीडियो बना दूं। तो आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर की जो हमने पहले दिन की वीडियो बनाई थी वो हमारी 17 तारीख की मीटिंग का वीडियो था, और आज जो मैं लेकर आया हूँ वो है 18 तारीख की मीटिंग का वीडियो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये 18 तारीख की जो हमारी इंस्ट्रक्टर की वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये दूसरे दिन की मीटिंग का है। ठीक है, इस मीटिंग में उन्होंने जो जो बताया तो मैं आपको वो यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक बता देता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देख लें। जिसने भी ये मीटिंग अटेंड ना की हो, चाहे वो इंस्ट्रक्टर हो या फिर प्रभारी हो लैब के या फिर हमारे प्राचार्य हो। ठीक है, और इसमें मैं आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी बताऊंगा जो उन्होंने वेतन को लेकर बताई है। अभी तक वेतन किसी लोगों की नहीं आई है, इसके लिए मैं आपको उसका कारण ही बताऊंगा जो इन्होंने लास्ट में हमें बताया था। देखिए, इसमें इन्होंने सबसे पहले हमें बताया था एलएमएस। इसका मतलब होता है आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब होता है, उन्होंने बताया था कि आप इसका यूज ज्यादा से ज्यादा करें, जिसमें की एक्टिविटी होती है पढ़ाने में। आपको किसी भी विषय को समझाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे इसमें तरीके हैं। आप प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं बच्चों को, है ना, या फिर आप इनको पिक्चर और डायग्राम प्रैक्टिकल से भी इनको समझा सकते हैं। फिर उन्होंने बताया था कि कंप्यूटर में आप फाइल मैनेजर को समझें। फाइल मैनेजर का यूज इसमें सबसे ज्यादा करें, क्योंकि आप कोई भी फाइल है, जैसे कि आपने कोई फाइल बनाई और इसके बाद उसको आपने किसी भी उससे सेव कर दिया, लेकिन फिर जब आप उसको बाद में ढूंढते हैं तो फिर उसको वो मिलती नहीं है। तो उन्होंने बताया था इसको आप फाइल मैनेजर का उपयोग करें, जिसमें कि एक इसको अलग से फोल्डर नाम से आप सेव करें, और फिर अगर फोल्डर गुम जाता है तो उसको आप आसानी से उसमें सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसका आपका अलग से एक फोल्डर होगा। ठीक है, कंटेंट के बारे में बताया था उन्होंने कि जो कंटेंट है हमारा, इस पे आपको खास वर्क करना है। किसी भी एक्टिविटी में यूज किया जाएगा आपका जो कंटेंट है, वो एक दूसरे से साझा करके भी आप उसको ले सकते हैं। जैसे कि आप किसी अन्य टीचर से ही पूछ सकते हैं कि कल मेरा ये टॉपिक है तो मुझे किस प्रकार का कंटेंट इसमें बच्चों को दिखाना होगा। ठीक है, तो आप उसमें क्वेश्चन बुक है जो, वो भी आप तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक सॉरी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने हमें बताया था, उन्होंने सबसे पहले तो 15 से 20 मिनट हमारा जो पहले दिन का रिवीजन था वो उन्होंने करवाया था। जैसे कि उन्होंने बताया था मंथली कार्य योजना आप जरूर बनाएं। जो भी इंस्ट्रक्टर है वो मंथली कार्य योजना पूरी बना के रख लें कि हमें इस मंथ में बच्चों को क्या क्या सिखाना है, क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है, ये भी बताया था कि सिस्टम जो है हमारे वो बाहर से ना सुधरवाएं, उसमें 5 साल की वारंटी है। ठीक है, विद्यार्थी की कंप्यूटर में दक्षता करवाएं, कंप्यूटर नोटबुक जरूर बनाएं। ये एक मेन पॉइंट है, वो शायद मैंने पहले वीडियो में नहीं बताया था। तो जो आपकी नोटबुक है वो आपकी जरूर बनवाएं आप बच्चों से, और उसको प्रॉपर तरीके से चेक भी करें। यूपीएस और प्रिंटर को ऊंचाई पे रखना है। विद्यार्थी को सेक्शन ए और बी के अनुसार बांटे, टाइम टेबल बनाएं और उस पर लगाएं। ठीक है, ये सभी चीजें जो आपकी जो भी दी हैं वो आपकी एलएमएस में उपलब्ध है, उन्होंने बताया था। और एलएमएस में लॉगिन के बाद आपको 9th 10th से लेकर 12th तक के पूरे सब्जेक्ट जो भी हैं उनके वीडियो आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे, इसमें आपके 9th से लेके 12th तक के आपके वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। किस चीज के, आपके सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज वीडियो आपको पूरे आपको एलएमएस में दिए हुए हैं, तो आपको आसानी से मटेरियल वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, संबंधित विषय के आप वहां से वीडियो लेकर उनको दिखा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद उन्होंने बताया था कि एलएमएस में 3 एक्टिविटी है आपकी। एलएमएस में इसमें कितनी है, 3 जो आपकी एक्टिविटी है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है आपका प्री एक्टिविटी, सेकंड नंबर पे आपका आएगा ड्यूरिंग एक्टिविटी, और तीसरे नंबर पे आपका आएगा पोस्ट पोस्ट एक्टिविटी। ठीक है, शायद लाइट चली गई है।
1 मिनट का ब्रेक चाहूंगा मैं। माफी चाहता हूँ ब्रेक के लिए। ठीक है, तो ये उन्होंने 3 एक्टिविटी बताई हुई थी। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया था कि प्री एक्टिविटी में जो कि आप है वीडियो से अगर उसको समझा रहे हैं तो वीडियो को आप बीच में रोक रोक के भी बच्चों को समझा सकते हैं कि जैसे कोई से प्रैक्टिकल के चित्र साइंस का समझा रहा है, डायग्राम है, उसको आप रोक के उसमें समझा सकते हैं कि ये है, ये ऐसा है ना। वीडियो को आप रोक रोक के समझा रहे हैं। पोस्ट एक्टिविटी में आपका पहले आपको क्या करना पड़ता था, टीचरों को बोर्ड पर लिखना पड़ता था, है ना, चौक का इस्तेमाल करना, काफी टाइम खराब होता था। आज के जमाने में आपके लिए क्या दिया गया है, 65 इंच की आपके लिए टीवी टेलीविजन 65 इंच का दिया गया है। इस पे आप लिखा लिखाया आपको आ जाएगा, वहां पे सारा मटेरियल है, डायग्राम भी आ जाएंगे, आपको बस केवल समझाना है। ये जो तीनों एक्टिविटी है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि उसमें वीडियो ऑडियो और एक अच्छे तरीके से आप उनको समझा सकते हैं। जैसे कि साइंस में बहुत से टॉपिक है ऐसे वीडियो के माध्यम से मैंने जैसे बताया भी समझाया जा सकता है। इसमें बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है। डिजिटल सामग्री का उपयोग आसान बना सकते हैं आप, डिजिटल सामग्री के उपयोग से आप ये सब आसान बना सकते हैं। विद्यार्थियों के साथ शिक्षक को भी स्वयं अपना मटेरियल भी सर्च करके रखना है उसमें, है ना। 3D मॉडल से बच्चों को और अच्छे से आप समझा सकते हैं 3D के मॉडल से। फिर आती है बारी डिजिटल पैड की। जो डिजिटल पैड दिया है आपको, इससे कैसे चलाना है, देखिए डिजिटल पैड के साथ आपको USB केबल दी गई है, साथ में एक पेन भी दिया गया है ना, बॉल पेन जिसके कहते हैं अपन। उसे आपको चार्ज करना है। चार्ज होगा वो आपका कितने, 3.5 घंटे में। जी हाँ, 3.5 घंटे में वो आपका चार्ज होगा। क्या, पेन जो आपका डिजिटल पैड के साथ दिया गया है। ठीक है, इसके बाद 3.5 घंटे में चार्ज होगा, कितने घंटे काम करता है वो, 20 घंटे हमारा पेन चार्ज होकर 20 घंटे काम करता है। अच्छा, उसका आप कैसे पता करेंगे चार्ज हो गया या डिस्चार्ज है, कैसे, अगर देखिए सॉरी, पेन में एक LED दी गई है जिसे हम बल्ब कहते हैं। अगर उसमें रेड बल्ब जल रहा है तो समझ लीजिए वो चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज है, उसको आपको चार्ज करना है। ठीक है, तो आपको उसमें चार्ज करना है। और अगर उसमें पर्पल बैंगनी कलर अगर जल रहा है तो वो है मामूली चार्ज है, थोड़ा सा हल्का सा चार्ज है, उसे आप थोड़ा सा काम उससे कर सकते हैं, बाकी उसको चार्ज की जरूरत तो है। इसके बाद अगर ग्रीन जलता है, ग्रीन में ये समझ लीजिए कि आधा चार्ज है वो। अगर हरा बल्ब उसका जल रहा है तो वो आधा चार्ज है पेन। इसके बाद अगर नीला उसमें बल्ब जलता है, ब्लू कलर का अगर जलता है तो वो फुल चार्ज हो चुका है। ठीक है, उसमें आपको जो उसकी रिफिल दी गई है उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसमें एक रिफिल दी गई है अंदर, उसको आप आराम से इंसर्ट करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल पेन की सहायता से टीचर बोर्ड पे आराम से पढ़ा सकते हैं। अब आप इसकी सहायता से बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, पेन को कितने घंटे चार्ज करना है मैंने बता दिया यहाँ पर, 3.5 घंटे में वो फुल चार्ज होता है। आपको यहाँ पे बताया है 3 घंटे आपको उसको चार्ज करना है। ठीक है, अब आप बात आती है कि डिजिटल पेन को कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करें। तो आपको एक वेबसाइट दी गई है, सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना। मैं वेबसाइट यहाँ पे लिख देता हूँ बोर्ड पे, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, बोर्ड पे दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ www itel electronics .com। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां पर से आपको सीधा डाउनलोड का ऑप्शन आएगा राइट साइड में ऊपर। इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ठीक है,
डाउनलोड करने के बाद आपको डाउनलोड फोल्डर में जाना है, तो आपकी वहां पर आपको मिलेगी एक जिप फाइल। कौन सी जिप फाइल मिलेगी, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है सॉफ्टवेयर, जिससे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। फिर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। एक विंडो आपको पॉपअप विंडो जिसे कहते हैं वो दिखेगी। पहली बार में आपको ये विंडो दिखेगी। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन खुलेगा, उस पर आपको यस या नो आएगा, तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है। इसके बाद आपको रजिस्टर करना है। फिर आपका ईमेल और मोबाइल नंबर ये सब डालना है, डिवाइस का सीरियल नंबर डालना है। इसके बाद जो भी डिवाइस का, जैसे आप सीरियल नंबर अगर पूछेंगे तो वो डिवाइस के पीछे लिखा होता है ना, स्कूल, होम, नेम वगैरह ये सब है, ये सब आपको फिल करके रजिस्टर करना है। ठीक है। इसके बाद आपका जो पेन आपका वो है, उससे कनेक्ट हो जाएगा आपका कंप्यूटर से। ठीक है। डिजिटल पैड से आप क्या क्या कर सकते हैं, एक आउटपुट फोल्डर बनाना है आपको, आई स्क्राइब नाम से इस फोल्डर को सॉफ्टवेयर से जोड़ना है। ठीक है। इसके बाद आपका कनेक्ट ऑप्शन आएगा, फिर आपको कनेक्ट करना है। आउटपुट फोल्डर का पथ चुनना है। कनेक्ट कैसे करेंगे, आपको आउटपुट फोल्डर का आपको पथ चुनना है ना। इसमें आपको सेव करना है। फिर दोबारा से वह मटेरियल दिखाने में आपको आसानी होगा, जैसे कि जो भी आपने दिखा चुके हैं, अगर दोबारा से आपको दिखाना है तो उसमें दोबारा से आसानी होगा। अच्छा, पीडीएफ को हाईलाइट करना कैसा है, सबसे पहले उसे आपको इंपोर्ट करें, फिर उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है। पेन की निब पेन की जो निब है उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे इसकी मार्कर की है निब, इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर की भाषा को भी आप बदल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी कर सकते हैं। और डिजिटल जो पैड है आपको उसकी वारंटी वो है 3 साल। कितने साल की है, 3 साल की वारंटी है। और यह एक कैसी डिवाइस है, यह डिजिटल पैड एक इनपुट डिवाइस है। एलईडी जो है मैंने बता दिया था, 65 इंच की एंड्रॉयड है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं इसमें आप एलईडी में भी। और इसको कनेक्ट कैसे करना है, आपके वाईफाई उससे सेटिंग का बटन दबा के रखना है, 11 से 5 इसका पोर्ट डालना है, या फिर आप इसको एचडीएमआई केबल से भी कर सकते हैं। अब आती है बात यूपीएस की। यूपीएस में आप कैसे समझेंगे कि चार्ज है, डिस्चार्ज है, या ओवर चार्ज करना है, या फिर ओवर चार्ज जो भी है। देखो, इसमें भी लाइट आपका दिया हुआ है, जो भी आपके बल्ब है उसमें 3-4 प्रकार के दिए हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है। लाइट आने पर कंप्यूटर खराब हो सकता है आपका, अगर यूपीएस नहीं होगा तो, इसलिए यूपीएस लगा है। तो यूपीएस से आपकी ये खराब नहीं होगी। ये कितने वाट का है आपका, 3 किलोवाट का ये है, इसकी क्षमता है 3 किलोवाट। और यूपीएस की जो रेंज है वो 160 से 220 वोल्ट का है। इसमें कम वोल्टेज आएगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है। उसमें किसी प्रकार की बीप नहीं आनी चाहिए यूपीएस में। और इसको जो भी साउंड आता है वो आपका साउंड नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो कोई ना कोई आपकी इलेक्ट्रिसिटी वहां पर प्रॉब्लम है। ठीक है। 47 से 53 इसकी फ्रिक्वेंसी रहती है, 47 से 53 पे सही फ्रिक्वेंसी पे ये काम करता है। ठीक है। इसके बाद लाइट का क्या मतलब होता है, उसमें जितनी भी लाइट दी गई है, देखिए अगर रेड लाइट उसमें है तो ये खराबी के कारण जलेगी, कोई ना कोई इसमें खराब है। ग्रीन अगर जल रही है इसमें, तो पावर सप्लाई आने पर या जाने पर, जैसे बिजली आती है और जाती है, तो तब ये इसमें ग्रीन बल्ब जो आपका है वो जलता है। ठीक है। और ऑरेंज अगर जलेगा इंडिकेट, तो वो इसके साथ ही जलेगा। ठीक है। अब कंप्यूटर को यूपीएस के बिना चलाना नहीं है, इसमें बताया जाए। इसका जो आउटपुट है वो 230 वाट देता है। 5 से 6 घंटे ये फुल चार्ज कर देता है, 5 से 6 घंटे में ये फुल चार्ज कर देता है यूपीएस को। अच्छा, अगर लैब में अगर कम वोल्टेज रहता है तो एक स्टेबलाइजर भी आप अपने स्कूल की तरफ से उसमें लगवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादातर उन्होंने बताया कि लाइट का उपयोग आप करें, यूपीएस का उपयोग कम करें। अच्छा, मैनेजमेंट में इन्होंने बताया है कि जैसे कि पेन ड्राइव का उपयोग, गूगल ड्राइव का उपयोग आप कर सकते हैं। फाइल बैकअप के बारे में जानकारी आपको देना है। इसके लाभ क्या क्या है, किए गए कार्य को व्यवस्थित सेव करना और ढूंढना, आसानी से उसको सर्च करना। फाइल एक्सप्लोरर ऐप से आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। बेहतर उपयोग और शेयर करना आसान होता है इससे। ठीक है। मैनेजमेंट से देखिए, शिक्षकों के द्वारा कंप्यूटर का उपयोग क्या है, डिजिटल कंटेंट
का विकास करना। इसमें मेन उद्देश्य उनका ये था कि डिजिटल कंटेंट का विकास करना, शिक्षकों के द्वारा इसका उपयोग करना कंप्यूटर लैब का। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बताई थी वेतन की जानकारी की अभी तक कई लोगों की वेतन नहीं आई है, उसका कारण क्या है? क्योंकि कई लोगों की हमारे एमपी में 2 महीने की सैलरी डल गई है। कई लोगों की क्यों नहीं आई है? क्योंकि कई लोगों की अभी तक अकाउंट नंबर, जी हाँ, अकाउंट नंबर उन्होंने भेजा था वो गलत है। किसी लोगों का जो आपका वेंडर नहीं बना है ना, या फिर किसी लोगों की जो है आपकी पता चला वहां पर नया भी किसी दूसरे का आ रहा है, ठीक है, दूसरे का है। तो ये सब चीजें आपकी गलत होने की वजह से आपकी जो 2 महीने की सैलरी डली हुई है वो आपकी नहीं आई है, इसलिए वो अभी तक वेरीफाई करने में लगे हुए हैं। तो आप जल्दी जल्दी ये सब चीजें अगर आपकी गलत हैं तो आप उसे सुधरवा लें, जिससे आपकी वेतन जल्दी ही आ जाएगी। और अब जुलाई और अगस्त की वेतन डलना शुरू होने वाली है, तो आप ये सारी चीजें आपकी जो गलत है वो इनको आप सुधरवा लें। ठीक है, ये सब उन्होंने दूसरी मीटिंग में बताया था। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊंगा, तो जुड़े रहें आप अरविंद जी के सेंटर के साथ। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।